एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। जिसका नाम है कॉस्ट। अब अभी तक हमने प्रोडक्शन के बारे में बात किया, कंज्यूमर के बारे में बात किया, हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो फर्म है वो बहुत सारे इनपुट को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, ये हमने पढ़ा। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उन्हें पेमेंट करनी होती है। ये इनपुट वगैरह के लिए जो इनपुट डाल रहे हैं उसे बनाने के लिए उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। वो फ्री में तो नहीं आता। अगर मान लो कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए, वो फ्री में थोड़ा ना मिल जाएगा। उसके लिए हमें कोई कॉस्ट कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं इनपुट्स पे, उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन के दौरान हमने कितना खर्चा किया, वो हमारा एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि फर्म का आउटपुट क्या रहेगा। मतलब अगर हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हमारा आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फर्म की कॉस्ट के। इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे कैसे डिसीजन पे इफ़ेक्ट करता है ये। तो पहला जो है कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट यानी खर्चा जो हो रहा है हमारे को एक कमोडिटी, यानी अगर मान लो मुझे एक बिस्किट बनाना है, एक बिस्किट को बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है, वो मेरा कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो कॉस्ट क्या होता है, टोटल, सम टोटल। किस चीज़ का टोटल होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है यानी जो एक्चुअल मनी हमने सच में खर्च किया है इनपुट पे, या फिर पेमेंट जो हमने बाहर किसी इंसान को दी है। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय को पेमेंट दी, बाहर दी ना, किसी को रेंट पे किया मैंने, किसी को रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा तो मैंने किसी को पे किया, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर, ठीक है। इम्प्लिसिट यानी कि कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू इनपुट्स की सप्लाइड बाय जो ओनर ने दी है, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट्स वगैरह भी आ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट, कैपिटल वगैरह पे इंटरेस्ट मिलना, रेंट ऑफ ओन लैंड, उसी मतलब हमारे लैंड का कोई रेंट मिला हमें, सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब जो हम एंटरप्रेन्योर ने दी है सर्विसेज उसकी सैलरी, ये सब क्या है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स है। हम खुद को ही सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट यानी बाहर किसी को हम दे रहे हैं, इम्प्लिसिट यानी हम अंदर के किसी पर्सन को ही दे रहे हैं। अब कॉस्ट जो इकोनॉमिक्स में है, इनमें दो चीज़ें आती है, एक तो एक्चुअल यानी एक्सप्लिसिट, और एक एस्टिमेटेड, और फिर हम कह सकते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू जो इनपुट की है, जिसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की, उसमें क्या आते हैं, सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं आती, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हमने बाहर खर्चे करे सिर्फ वही नहीं आता, बल्कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कि बाहर किसी को मैंने दिए, मैंने मतलब बिस्किट ख़रीदा, फ्लोर ख़रीदा, कुछ भी जो भी ख़रीदा मैंने, मशीन ख़रीदी, ये सब मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पर इसके साथ साथ कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, और जो सम होता है इन दोनों का वही हमारा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों का टोटल हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो ठीक है, हम मेजर कर लेंगे कि हाँ अगर 10 रुपये का, हम 10 रुपये किलो अगर हमारा ये आटा है तो हम वो ख़रीद सकते हैं, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। पर इम्प्लिसिट को कैसे मेजर करेंगे, तो इम्प्लिसिट को मेजर करने के लिए हम डिटरमाइन करेंगे कि हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट प्राइस से हम कितना सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोला अपने घर पे ही, एक घर, उसका घर था, उसी घर पे उसने, जैसे कभी कभार होता है घर के ऊपर बोर्ड लगा होता है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी हम देखा है कि डॉक्टर हंसराज आते का एक बोर्ड लगा है और घर पे ही एक क्लिनिक है उनके एक तरह से। देन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सैलरी, मतलब जो उनकी वैल्यू होएगी सैलरी की, उनकी सर्विसेज की, वो इंक्लूड करी जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी सैलरी की, वो कैलकुलेट किसके बेसिस पे होगी,
वो सैलरी दैट वुड रिसीव, जो उसे मिलेगी। जैसे जब कोई आएगा पेशेंट तो उससे जो उससे मिलेगा लाइक एक तरह से फ़ीस वगैरह जो हम कह सकते हैं, वो उसकी सैलरी होगी। अब जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो कैलकुलेटेड करी जाती है, क्योंकि अगर ये जो फैक्टर है ये ओन नहीं है, मतलब किसी के है नहीं, एंड एंटरप्रेन्योर अपनी फर्म में के नाम पे उसे इस्तेमाल करे जा रहा है, देन जो उसे किसी को हायर करना पड़ेगा। देन ही वुड हैव हायर्ड देम फ्रॉम आउटसाइडर्स, मतलब कि अगर हम ये दिखाएंगे नहीं और वो फॉर्म में से दिखा, मतलब इम्प्लिसिट को अगर हम नहीं दिखाएंगे तो एक्सप्लिसिट की तरह लगेगा, और एक्सप्लिसिट यानी कि हमने किसी और को हायर किया, पर एक्चुअल में हमने हायर नहीं किया, हम खुद कर रहे हैं उसी को। तो जो इम्प्यूटेड वैल्यू है फैक्टर्स की, जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट की, वो इंक्लूडेड होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, नहीं तो वो एक्सप्लिसिट की तरह ही लगेगा। अब इसका मेन डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मेन डिफरेंस? लाइक मीनिंग में अगर हम बात करें, इट इज़ द पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर को जो हम पेमेंट दे रहे हैं। और इम्प्लिसिट हो रही है कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड, मतलब सेल्फ हम खुद क्या कर रहे हैं वो। मनी पेमेंट, अब इसमें एक्चुअली कोई पेमेंट हो रही है, बाइंग सेलिंग में हम एक्चुअली मनी पेमेंट कर रहे हैं, इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू है कि इस फॉर्म की एक इम्प्यूटेड वैल्यू है, मतलब ऐसे एक्चुअल में हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे, पर हाँ एक कॉस्ट है जो एक ओनर ने लगाई है। मतलब जब जो बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ रहा है, वैसे तो ज़्यादातर 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का अकाउंट्स भी बच्चे पढ़ते हैं, तो जो अकाउंट्स होता है उसमें भी एक हम ऐसी कॉस्ट लेते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो एसेट्स है, एसेट्स कभी कभार क्या होता है कि खुद ही एक खुद का ओनर का ही एसेट होता है, तो वो ओनर के अंडर में ही आ जाती है चीज़, मतलब फर्म जब क्लोज होगी तो वो ओनर को ही मिलेगा, वो ओनर की ही कहलाएगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में पेमेंट नहीं करी गई है हमारी, पर हमें इम्प्यूटेड वैल्यू कि हाँ वो उसकी वैल्यू उतनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट में, तो वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब हमारा आ जाएगा। और इम्प्लिसिट में जैसे कि इनके जो हमने कैपिटल है हमारी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, रेंट हमारे खुद के लैंड पे जो रेंट हमें मिल रहा है वो, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज़ इन द नेचर, लाइक ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, बल्कि और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब हमें ये नहीं कि पेमेंट करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में तो ये होता है ना कि अगर मान लो कि मैंने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है 1 महीने तक का ही है, पर 1 महीने के बाद ही मैं उस चीज़ को बेच सकती हूँ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी है, तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया कि हाँ मुझे करना ही पड़ेगा। पर इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता। इम्प्लिसिट में हमारे पास कोई बोझ नहीं है कि हाँ हमें पेमेंट करनी है ही करनी है। और जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसे भी हम एक इम्प्लिसिट कॉस्ट ही मानते हैं, क्योंकि वो एक इम्प्यूटेड वैल्यू है एंटरप्रेन्योर ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी। एक तरह से मान सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट वो जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, मतलब जो एक तरह से ओनर जो है उसकी जो सैलरी बननी चाहिए, ओनर का जो भी एसेट वगैरह लगा हुआ है वो सब क्या है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह भी पढ़े, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा होता है कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन होता है किसके बीच में? कॉस्ट के बीच में और आउटपुट के बीच में, जिसे हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शनल रिलेशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? C इज इक्वल्स टू एफ क्यू लेते हैं। अब C हमारा कॉस्ट हो गया, F हम लगाते हैं फंक्शन शो करने के लिए, और Q क्या होएगा? क्वांटिटी, कि आउटपुट कितना बन रहा है हमारा, वो हमारा क्या है? Q। तो ये जो हमारा C इज इक्वल्स टू एफ क्यू आया, ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट फंक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले चैप्टर में भी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया है। मान लो मुझे एक बंदा 100 रुपये दे रहा था और एक मुझे 90 रुपये दे रहा था, तो मैंने 100 रुपये वाले को चूज़ किया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा था।
तो जो नेक्स्ट बेस्ट हो सकता था, मतलब अगर ये 100 रुपये ना होते, 100 रुपये वाला मुकर जाता है, तो मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट क्या है, मैं 90 रुपये वाला को चूज़ कर लूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने फॉरगॉन कर दिया, यानी छोड़ दी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज इट्स फॉर्म द, ये बेसिक है कॉस्ट का, सबसे बेसिक चीज़ ये है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है। जब कोई फर्म डिसाइड करती है कि वो प्रोड्यूस करे एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, वो हमेशा कंसीडर करती है वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव, कि इसके ऑल्टरनेटिव की वैल्यू कितनी है। मान लो अगर अभी मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक इशू करना चाहूँ, ठीक है, कोक का प्राइस अगर मैं देखूँ 40 है, ओके, और पेप्सी का भी अराउंड ऐसी 45 है, ओके। सो मैं अपना सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, अच्छी क्वालिटी में कम रेट में लेके आऊँगी ताकि लोग उसे ख़रीदें। कि जैसे एग्जांपल लिए, जैसे फार्मर है, वो प्रोड्यूस कर सकता है या तो 50 क्वांटल, मतलब 50 क्वांटल राइस बना सकता है, 40 बना सकता है वीट के। उस लैंड पे जो भी, जैसे मान लो ये लैंड है, वो बोल रहा है इस लैंड पे या तो मैं 50 क्वांटल जो है राइस के बना सकता हूँ, और या तो मैं 40 क्वांटल वीट के बना सकता हूँ। अगर वो चूज़ करता है राइस को, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होएगी, वो 40 क्वांटल ऑफ वीट जो उसने छोड़ दिए, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ठीक है। कॉस्ट कैन बी डिफरेंट। अब कॉस्ट जो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, मनी कॉस्ट हो सकती है, रियल कॉस्ट हो सकती है, प्राइवेट कॉस्ट हो सकती है, सोशल कॉस्ट हो सकती है, और इन्हीं कॉस्ट लाइक जैसे नाम सजेस्ट करे वैसी उसी टाइप का ये कॉस्ट होता है। ये पावर बूस्टर पर हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट होता क्या है। आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे रोज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स आते हैं अपने कमेंट में लिखें। और जो क्लासरूम लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और उससे नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। कोई डाउट है तो आप उसमें भी अपना पोस्ट डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।